दोस्तों नमस्ते। आज हम वरिष्ठ अध्यापक माध्यमिक शिक्षा प्रतियोगी परीक्षा 2025 के सामाजिक विज्ञान प्रश्न पत्र जो द्वितीय प्रश्न पत्र होता है, उस सामाजिक विज्ञान के प्रश्न पत्र के बदलते पैटर्न, क्या विषय सामग्री पर्याप्त है या कुछ विषय सामग्री बदले, प्रश्नों की प्रकृति को किस तरह समझें और जो 8 विषय हैं उसमें किस विषय को अधिक वेटेज देकर उसको अच्छे से तैयार करें। उसके अलावा विषय सामग्री बदले या नहीं, और अंतिम समय में हमारी रणनीति क्या हो, इन तमाम बिंदुओं की अपनी इस क्लास में चर्चा करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, मेरा मानना है कि पैटर्न बदला है नहीं। पैटर्न मैंने आपको सबसे पहले वरिष्ठ अध्यापक सामाजिक विज्ञान के विद्यार्थियों को सबसे पहले मैं कहूँगा कि परीक्षा का पैटर्न आपके एसएसटी वालों के लिए बदला है नहीं, उसको ज्ञात कैसे करें। तो मैंने आरपीएससी सेकेंड ग्रेड के सिलेबस में जो टॉपिक हैं जैसे सोशोलॉजी, इकोनॉमी, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री और ज्योग्राफी, और वहाँ दर्शन शास्त्र और लोक प्रशासन का प्रश्न पत्र आयोजित नहीं हुआ था। उन प्रश्न पत्रों की जो मैंने प्रकृति देखी, जो टॉपिक आपके सोशोलॉजी के स्कूल लेक्चर वरिष्ठ अध्यापक के सिलेबस में है, जैसे कि समुदाय, समिति, विवाह, परिवार, धर्म, भ्रष्टाचार, सामाजिक नियंत्रण, वो टॉपिक है। उन टॉपिक से संबंधित स्कूल लेक्चर में प्रश्न किस तरह पूछे गए, इसकी इतिहास है तो 18 शताब्दी की क्रांति, आधुनिक भारत में आज़ादी के आंदोलन, तो उससे संबंधित प्रश्न स्कूल लेक्चर की परीक्षा में किस तरह पूछे गए। तो मैंने ये चारों प्रश्न पत्र देखे, सोशोलॉजी, इकोनॉमी, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री, और फिलोसॉफी और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का नहीं हुआ था, और इकोनॉमिक्स का। तो उसके बाद मैं ये आपको बताऊं कि पैटर्न बदला कि नहीं बदला। आपको स्वीकार करना पड़ेगा कि पैटर्न बदला है। बदला तो कितना बदला? मेरा मानना है कि आधा पैटर्न बदला है। जैसे कि आपके प्रश्न पूछे जाते थे इतिहास से, तो इतिहास में जो 18-19 प्रश्न पूछे जाते थे, तो उसमें 9-10 प्रश्न तो जो पहले जिस तरह के पूछे जाते थे या मान लो रिपीट होते थे, या आप उसकी महत्वपूर्ण फैक्ट याद करते थे, तो उसमें वैसे पूछ लिए जा रहे हैं। लेकिन आधे प्रश्न जो पूछे जाएंगे वो तो डीप से पूछे जाएंगे, डीप में पूछे जा रहे हैं। तो अब मैं बताऊं कि पैटर्न बदला है, प्रश्नों की प्रकृति बदली है। अब विषय सामग्री से संबंधी में बात करूं, एक विषय संबंधी में बात करूं। भूगोल का पैटर्न बदला है कि नहीं बदला। भूगोल का पैटर्न औसत ही है, जो पहले था, न अधिक सरल है न अधिक कठिन है, वैसा ही पैटर्न। जैसे कि दोदा बेटा जो चोट पर्वत श्रृंखला है, दोदा बेटा पर्वत श्रृंखला है, तो वो किस श्रेणी में स्थित है, तो सामान्य ये प्रश्न पूछा गया। उसके अलावा जैसे कि प्राथमिक व्यवसाय, द्वितीय व्यवसाय, तृतीय व्यवसाय, उसमें मनोरंजन एवं सेवाएं किस सेक्टर से संबंधित है, तो वो भी सामान्य प्रश्न है। इस तरह भूगोल का जो प्रश्न पूछने का पैटर्न है वो औसत है, न अधिक सरल है न अधिक कठिन। अब मैं बात करूँ समाजशास्त्र में आप जो पैटर्न है वह लगभग पहले का था, वही का वही है, कुछ चेंज हुआ है। कुछ चेंज कैसे हुआ है? अब उसमें सीधी परिभाषा भी पूछ रहा है, सीधी पुस्तकों का नाम भी पूछ रहा है ना, कोई उदाहरण दे रहा है, निम्न में से समिति का उदाहरण कौन सा है ये पूछ रहा है ना। लेकिन कुछ जो बदला वो ये है कि संस्था है, समिति है, समुदाय है, उसमें वो पूछ रहा है कि निम्न में से समिति की विशेषता नहीं है, तो समिति की सभी विशेषता आपको याद करनी पड़ेगी। समिति का अपना एक विशिष्ट उद्देश्य होता है। समिति एक औपचारिक होती है, नियमों के मुताबिक स्थापित की जाती है। समिति उद्देश्यों के पूरे होने के बाद उद्देश्यों की पूर्ति होने के बाद उसको खत्म कर दिया जाता है, समिति को समाप्त कर दिया जाता है। समुदाय की विशेषता एक निश्चित क्षेत्र में
एक निश्चित क्षेत्र में सामुदायिक विशेषता, पहली विशेषता निश्चित क्षेत्र होता है समुदाय का। दूसरी विशेषता समुदाय में हम की भावना होती है, मेरा समुदाय, हमारा समुदाय, वी फीलिंग होती है। तीसरी विशेषता उसकी समान कल्चर होता है, समान संस्कृति होती है। तीसरी विशेषता ये समुदाय की मैंने विशेषता बताई। उसी तरह संस्था है, संस्था नियमों के मुताबिक उसकी निश्चित एक कार्य प्रणाली होती है और नियमों के मुताबिक चलती है संस्था। विवाह एक संस्था का उदाहरण है। तो इसी तरह उसकी जो कि 4-4, 5-5 विशेषता उसको आपको तैयार करना होगा समाजशास्त्र में। तो मैं कह रहा हूँ जादू धर्म और विज्ञान, जादू धर्म विज्ञान, पहले जादू फिर धर्म फिर विज्ञान। समाजशास्त्र के जनक अगस्त कॉम्टे है ना। उन्होंने कौन सी पॉजिटिव पॉलिटी पुस्तक किसने लिखी थी? अगस्त कॉम्टे ने लिखी थी, है ना। अगस्त कॉम्टे समाजशास्त्र के जनक कहा जाते हैं, अगस्त कॉम्टे। तो बहुत सारे इसमें स्कूल लेक्चर में सीधे प्रश्न पूछे गए थे। तो आप सोशोलॉजी का जो भी विषय सामग्री पढ़ रहे हो वो पर्याप्त है। लेकिन जो विषय सामग्री पढ़ रहे हो, मान लो 120 पेज की आप 54 की बुक्स पढ़ रहे हो, तो 120 पेज को अच्छे से पढ़ना है। ऐसा नहीं कि उसमें फैक्ट आप पढ़ लो, ये नहीं काम लगा। अभी तो समय, आप एक बार अच्छे से पढ़ सकते हो और जो भी फैक्ट तैयार नहीं है आप उस पुस्तक के उसके पेज के ऊपर आप उसको बबल्स कर सकते हो या हाईलाइट कर सकते हो या ऊपर नीचे लिख सकते हो। इस तरह आप उसको तैयार कर सकते हो। समाजशास्त्र की बात करी। इतिहास की बात करूँ तो इस इतिहास में पूर्व का है वही है, लेकिन कुछ उसका पैटर्न चेंज हुआ है। कुछ गहन विषय सामग्री आपको पढ़नी होगी, कुछ गहन। राजनीति विज्ञान तो आप समझते हो, तो आपको पता ही है कि राजनीति विज्ञान का जो पैटर्न है वो पहले से ही बदल चुका है। तो उसमें पेपर सेटर कुछ प्रश्न तो ऐसे बनाता है कि विद्यार्थी हल ही नहीं कर पाए, इस तरह के प्रश्न बनाता है। जैसे कि पॉलिटिकल साइंस के आपके 18 प्रश्न आए, 19 प्रश्न, तो 7-8 प्रश्न तो ऐसे बना देगा कि आप उसको विद्यार्थी हल ही नहीं कर पाएगा, इस तरह का बनाता है। तो पॉलिटिकल साइंस में जो पढ़ रहे हो ठीक है, उसमें आपको पैटर्न को बदलने की जरूरत नहीं, लेकिन वो तो सीधे प्रश्न पूछ रहे हैं राष्ट्रपति से संबंधित, गवर्नेंस से संबंधित, और उसके अलावा मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, नीति निर्देशक तत्व से संबंधित जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं, उन प्रश्नों को आप अच्छे से भी सही कर सकते हो, है ना। तो राजनीति विज्ञान में जो है वही पढ़े। बाकी के इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स में आप आंकड़े तैयार करो, और कुछ जो सरल टॉपिक है इकोनॉमिक्स में, जो आधे टॉपिक ऐसे कि उसमें आप आराम से प्रश्न हल कर सकते हो, तो उनको अच्छे से तैयार करो। तो इकोनॉमिक्स में भी आप अच्छे से तैयार कर सकते हो। बाकी दूसरे उन्होंने फिलोसॉफी और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का प्रश्न पत्र स्कूल लेक्चर में नहीं हुआ था, पद नहीं थे। अब मैं बात करूं कि विषय सामग्री बदलनी चाहिए या नहीं। मेरा मानना है, प्रिय विद्यार्थियों, मेरा ये मानना है कि जो विषय सामग्री पढ़ रहे हो, फिर कह रहा हूँ मैंने टीएसपी क्षेत्र के सभी विद्यार्थियों को, जो विषय सामग्री पढ़ रहे हो उसमें मेरा व्यक्तिगत मानना है कि मैंने सब प्रश्न पत्र देखे स्कूल लेक्चर के, जो 2nd ग्रेड के सिलेबस अकॉर्डिंग थे। तो मेरा मानना है कि जो विषय सामग्री आप पढ़ रहे हो वही पढ़ो, क्योंकि आप अब कुछ विषय सामग्री बदलने के चक्कर में आपका सिलेबस से देखे एसएसटी के प्रथम प्रश्न पत्र के साथ दूसरे प्रश्न पत्र में भी आपके 8 विषय तैयार करने हैं। तो जो विषय सामग्री आपके पास है, उस विषय सामग्री पे भरोसा करो, उसी को अच्छे से तैयार करो। पहले क्या था कि आप फिलोसॉफी में 120 पेज की किताब थी तो आपने अंडरलाइन करके या नोट्स बना के 60 पेज पढ़ते थे। अब मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा आप उसको 120 पेज है तो उसको 1-2 बार 120 पेज को देख लो, लेकिन दूसरे बुक्स नहीं लानी आपको। मैं कह रहा हूँ जो विषय सामग्री पढ़ रहे उसमें मेरा व्यक्तिगत मानना है कि 70% प्रश्न उस विषय सामग्री में पूछे जाएंगे। 70% प्रश्न, तो मैं दावे के साथ 150 प्रश्न आएंगे, तो 100 से ऊपर प्रश्न आप जो भी विषय सामग्री पढ़ रहे हैं उसमें आपके पूछे जाएंगे और है ना पूछे जाएंगे। तो आप जो विषय सामग्री पढ़ रहे हैं उस पर भरोसा कीजिए, और विषय सामग्री बदलने का कोई फायदा नहीं। अब मैं बताऊं कि किस भाग में आप कितने प्रश्न सही कर सकते हो। उसके पहले मैं बताऊं कि आप आरपीसी के साइट पे जाओ, इतिहास का, राजनीति विज्ञान का, भूगोल का, समाजशास्त्र का और अर्थशास्त्र का आप प्रश्न पत्र डाउनलोड करो, और आपके सिलेबस में, स्कूल लेक्चर के सिलेबस में, जो स्कूल वरिष्ठ अध्यापक का जो सिलेबस है, उसका जो सिलेबस है उसमें जो टॉपिक है, उन टॉपिकों से संबंधित स्कूल लेक्चरर में परीक्षा में किस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं उसको आप अच्छे से तैयार करो। उसकी प्रश्नों की प्रकृति देखो, फिर आप उसको तैयार करो।
तो आप युद्ध में जा रहे हो तो युद्ध के जाने से पहले आपको शांति पड़ जाएगी। इस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं और इन तरह के प्रश्नों को मेरे सामने आएंगे और इस तरह के प्रश्न पत्र से मेरे को लड़ना है। तो आप पहले से ही तैयार होंगे और स्मार्ट स्टडी कर लोगे तो आप 10 या 12 नंबर आप बढ़ा सकते हो। तो प्रिय विद्यार्थियों, अब मेरा मानना है कि किस भाग में आप कितने प्रश्न सही कर सकते हो। मैं लगभग 18, 19, 20 प्रश्न पूछे जाते हैं। 8 विषय हैं सेकंड प्रश्न पत्र में। उसमें मेरा मानना है कि आप एक तो सोशियोलॉजी समाजशास्त्र, 2 लोक प्रशासन, 3 दर्शन शास्त्र, 4 शिक्षण विद्या 4 विषय मैंने बोला। समाजशास्त्र, लोक प्रशासन 2, दर्शन शास्त्र 3 और शिक्षण विद्या 4। इसमें मेरा ये मानना है कि जो भी विषय सामग्री आप उसको अच्छे से पढ़ो तो मेरा मानना है कि उसमें 18, 19 में से 15 प्लस प्रश्न आपके सही हो जाएंगे। 15 प्लस प्रश्न आपके सही हो जाएंगे। फिर कह रहा हूँ, समाजशास्त्र, लोक प्रशासन, दर्शन शास्त्र और शिक्षण विद्या, उसमें विषय सामग्री भी शॉर्ट है और आप डीप प्रश्न भी नहीं पूछ रहा तो आप उसको अच्छे से आप उसमें 15 प्लस प्रश्न सही कर सकते हो। यानी कि शिक्षण वीडियो में आप लगभग पूरे में से पूरे या 17-18 प्रश्न तक भी सही कर सकते हो। अब बात 3 विषय और रहे। 4 विषय मतलब बता दिए, समाजशास्त्र, लोक प्रशासन, दर्शन शास्त्र और शिक्षण विद्या। अब रहे राजनीति विज्ञान, भूगोल, इतिहास और अर्थशास्त्र। राजनीति विज्ञान, भूगोल, इतिहास और अर्थशास्त्र, अब ये 4 विषय रहे। इनमें मेरा मानना है प्रिय विद्यार्थियों कि उसमें मैटर भी अधिक है और उसमें गहनता से प्रश्न पूछे जा सकते हैं क्योंकि स्कूल लेक्चरर में पूछे गए हैं। तो उसमें आपको जो भी विषय सामग्री है वो जो पढ़ रहे हो उसको एक फैक्ट को अच्छे से याद करो। जो फैक्ट तैयार नहीं उसको अच्छे से याद करो। जैसे भारत की जलवायु है, आप जलवायु के आप मान लो नोट्स में भी आप नोट्स में कोई चीज़ें तैयार नहीं उसको एक चीज़ को अच्छे से तैयार करो। तो भूगोल, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, भूगोल, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र और इतिहास, इन 4 विषयों में मेरा मानना है कि आप 18-19 में से 10 के आसपास प्रश्न सही कर दोगे। मैं टीएसपी के विद्यार्थियों को कह रहा हूँ 10 के आसपास प्रश्न सही कर दोगे तो आप चयन की दौड़ में शामिल हो जाओगे। प्रिय विद्यार्थियों, संस्कृत शिक्षा का अभी जनरल में 2 पद और एसटी शेड्यूल ट्राइब में 2 पद, 4 पद थे टोटल और उसमें भी कट ऑफ बहुत कम रुकी है। तो आप 50% के आसपास 50% के आसपास या उससे अच्छा कर जाते हो और कोई प्रश्न पत्र का स्तर ऐसा रहा तो कोई गारंटी नहीं कि 40% से भी ऊपर दोनों प्रश्न पत्रों को क्लियर करो तो भी चयन हो सकता। आप चयन की दौड़ में शामिल हो जाओगे। तो अंत में आपकी रणनीति ये होनी चाहिए कि अब टेस्ट सीरीज इतनी हल करने में आपकी कितनी रैंक है, टेस्ट सीरीज में कितने हल हो रहे, कितने सही हो रहे, कितने गलत हो रहे, वो सब रहने दो। जो भी विषय सामग्री है उसको बार बार पढ़ो और जो तैयार नहीं है, जो विषय सामग्री में आपको लगे कि मेरा ये फैक्ट तैयार नहीं है तो उसको हाईलाइटर कर दो, उसके ऊपर आप बबल्स कर दो, माने उस तरह आप एक पार्ट को अच्छे से तैयार करो। अब आप ऑनलाइन कोर्स के वीडियो देखो या टेस्ट सीरीज सॉल्व करो, वह मेरा मानना है कि अब नहीं करना चाहिए। अब सिर्फ आपके पास कम दिन बचे हैं, दोनों प्रश्न पत्रों देखें तो आप लगभग 45 से 50 दिन बचे हैं, तो आपका कम समय है और इस कम समय में आप स्मार्ट स्टडी कर लोगे तो आप निकल जाओगे। तो मैं फिर कह रहा हूँ कि आप परीक्षा के पूर्व तक आपकी विषय सामग्री को कितना समझते हैं अच्छे से, और समझने के बाद इन फैक्टों को अच्छे से याद करते हो, और परीक्षा हॉल तक जो आपके साथ है, आपको याद है, वही आपको चयन दिलाएगा। तो आप परीक्षा हॉल तक आपने कितने अधिक से अधिक फैक्ट याद किए, कितनी विषय सामग्री को अच्छे से तैयार किया, वो आपके साथ रहेगा, वो आपको चयन दिलाएगा। तो इसलिए प्रिय विद्यार्थियों, मेरा मानना है एसएसटी के विद्यार्थियों को कहूँगा कि अभी नई भर्ती है, उसमें एक भी सीट नहीं है और उसमें वो नियम स्टाफिंग पैटर्न द्वारा अब लगभग जिन विद्यालयों में लेक्चरर इतिहास, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी के रहेंगे उसमें सीनियर टीचर का पद नहीं सृजित किया जाएगा। जो नए क्रमोन्नत विद्यालय उसमें नहीं
सैंक्शन किया है, सृजित किया है। इसलिए अब आने वाले समय में एसएसटी के पद ना के बराबर आएंगे। इसलिए आपके पास यही मौका, यही भर्ती है, आप ध्यान लगा दो, पढ़ते रहो। आप यानी कि आपके दिमाग में वही चलना चाहिए, बैठे उठते चलते बस वही गिनना, कोई सोशल मीडिया बंद, सोशल मीडिया ऑफ, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई, कठोर मेहनत करो तो अब अंतिम समय में आप 10 से 12 नंबर बढ़ा दोगे। और लापरवाही रखी तो आप कुछ नुकसान भी उठा सकते हो। इसलिए मैं कह रहा हूँ अंतिम समय में आप एफर्ट लगाओ, अच्छे से तैयार करो, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। और आपको एसएसटी के विद्यार्थियों को मैं कहूँगा कि ये मौका है, और टीएसपी के विद्यार्थियों को कहूँगा कि आप अच्छी तैयारी करो, आपका चयन जरूर होगा। मेरी ओर से अग्रिम आपको शुभकामनाएं। और अंत में कहूँगा कि अपने इस चैनल को आप सब्सक्राइब करना और अपने इस वीडियो को अधिक से अधिक दोस्तों तक शेयर करना। शुक्रिया, धन्यवाद।